हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है उनको आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, उनको आप में क्या अच्छा लगता है, आपकी कौन-सी चीज़ उनको अट्रैक्टिव लगती है और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपसे क्या चाहते हैं। शायद उन्होंने आपको बताया हो या ना बताया हो, लेकिन उनके दिल में आपको लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं और आपकी कौन-सी चीज़ उनको अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है आपके पर्सन को, आपकी कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है, ये हम देखेंगे। और वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपके जो क्रश है, आप जिसको लाइक करते हो, उनको आपकी कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है और वो आपसे क्या चाहते हैं और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। द लवर्स, वाह, फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल आया। बहुत चाहते हैं आपके पर्सन आपको। शायद आपके पर्सन के साथ आपके जो पर्सन है जिसको आप लाइक करते हो, वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं, श्योरली वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम ही है। उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। टेम्परेंस, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। आजकल आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका कुछ रिसेंटली आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट का शायद आपका बंद है। आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है रिसेंटली। शायद किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों में बातचीत शायद बंद है या कम हो रही है, या आप दोनों में अभी रिसेंटली कांटेक्ट थोड़ा कम मुझे दिख रहा है। तो वो आजकल थोड़े इतने नेगेटिव हो गए हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाने का उनके माइंड में थॉट आते रहते हैं। अगर इमोशनली वो आपके साथ बहुत ही अटैच है और आपने उनसे अगर ठीक से बातचीत नहीं की या आपने उनके साथ कांटेक्ट कम कर दिया है, तो इस वजह से वो बहुत ही सेपरेशन में दिख रहे हैं, बहुत ही टेंस है, परेशान है और उनको किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा। और वो ये आजकल उनके माइंड में ये थॉट आ रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाए, सब कुछ छोड़कर सबसे रिलेशन तोड़कर वो कहीं दूर चले जाने का वो सोच रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ बहुत ही अटैच है। आपके पर्सन को आप में क्या अच्छा लगता है, तो आपका नेचर उनको काफ़ी अच्छा लगता है। आपका जो फिज़िकल लुक है वो आपके पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। वो आपसे उनको काफ़ी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ़ील होती है। बहुत ही प्यार है, इमोशंस है, आपके लिए बहुत ही फीलिंग्स है उनके दिल में।
और आपका जो ये रिलेशन है ये डेस्टाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है। एंजल्स भी आपकी इस रिलेशन को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आपका आपके पर्सन के साथ कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पर आपकी ये जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी हो सकती है, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते रहते होंगे। आप दोनों के बीच में कभी कभी दोनों के थॉट्स कभी कभी मैच नहीं हो रहे होंगे। किसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स होती होगी या ऐसा आप दोनों के बीच में चलता रहता होगा। शायद आपने या आपके जो क्रश है उन्होंने आपको कुछ कटिंग वर्ड्स बोले हो, जिसकी वजह से आप दोनों में अभी रिसेंटली बातचीत नहीं हो रही है। अगर राशि की बात करूं तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेज है, तुला है, कुंभ, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, वृषभ, कन्या, सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन कुछ आप दोनों के बीच में कुछ मनी मैटर भी हो सकता है। ओके, तो आपके पर्सन आपसे अगर बात करें कि वो आपसे क्या चाहते हैं, तो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब तक आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रहे, ऑब्स्टेकल्स रहे या आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हो या कुछ भी रहा हो, वो सब कुछ भूलकर आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। और आपके जो ये पर्सन है वो आपकी लाइफ में एक जैसे एंजल की तरह ही है। वो आपकी लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने के लिए ये आपके पर्सन है वो आपकी लाइफ में आए हैं। एंजल्स ने ही उनको भेजा है। इनके आते ही आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पावर पे, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ही आपको ट्रस्ट आने लगेगा। पूजा पाठ, चैंटिंग, आपको ये सब चीज़ों में काफ़ी आपको आपका बिलीव बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। वो आपके साथ एक फिज़िकल बॉन्डिंग भी बहुत ही उनको अटैच करती है। वो आपके साथ शायद फिज़िकल हुए हो, अगर नहीं हुए तो आपके साथ फिज़िकल होने के थॉट्स भी उनके माइंड में आते हैं। आपका एक दूसरे को जो प्यार करने का तरीका है, आप एक दूसरे की बहुत केयर करते हो, बहुत ही एक दूसरे को पैम्पर करते हो। ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है। तो इस वजह से वो थोड़ा अपसेट मुझे दिख रहे हैं। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी को छोड़कर आप उनके पास चले जाओ, उनके पास आ जाओ और एक नई शुरुआत करो। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी आप दोनों के बीच में है। वो थर्ड पर्सन शायद आपकी फैमिली हो सकती है या मनी से रिलेटेड कोई आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी हो, लेकिन उनकी ये फीलिंग्स है कि आप जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स है उनको दूर करके आप उनके पास आ जाओ और इस रिलेशन को आगे बढ़ाओ। ये उनकी करंट फीलिंग है। कभी कभी आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते हैं। आप कभी बात करने जाते हो या कोई भी टॉपिक पर अगर एक दूसरे को कुछ समझाने जाते हो, तो कुछ आप दोनों के बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती होगी, बहस हो जाती होगी। इस वजह से आप कभी नेगेटिव भी हो जाते हो कि पता नहीं ये तो हमारी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इनके साथ हम पूरी लाइफ कैसे बिता पाएंगे। कभी कभी आपका नेचर फ्रीज हो जाता होगा या कभी कभी आपके पर्सन का नेचर बहुत ही कोल्ड उनका बिहेव रहता होगा। आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स बहुत ही आते रहते होंगे। अगर आप लोगों ने एक दिन बातें की तो फिर 4 दिन झगड़ा हुआ या 4 दिन बहस हुई या 4 दिन नो कांटेक्ट हुआ, बात ही नहीं हुई। ऐसा आप दोनों के बीच में चलता रहता होगा। एक दिन बात की, 2 दिन फिर आर्ग्यूमेंट्स हो गए, फिर बातचीत बंद हो गई, फिर अचानक से बात फिर से स्टार्ट की और फिर से झगड़ा हुआ।
ये सब आप दोनों के बीच में चलता ही रहता होगा। लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स है, बहुत ही पैशनेट हो, और आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके आप चलते हो, चाहे जितनी भी लड़ाई हो, झगड़े हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप अपने रिलेशन को संभाल लेते हो, बैलेंस में लेके आते हो। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात यहाँ पर मुझे दिख रही है, अच्छी एक साइड मुझे दिख रही है। चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशन को संभाल लेते हो। कभी कभी उन्होंने आपको सामने से कॉल या टेक्स्ट कर दिया, या कभी आपने उनको सामने से बुला लिया, तो फिर लास्ट में आपका रिलेशन पहले जैसा हो जाता है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस को अपनी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से आपको बैलेंस करना आता है। आप बात को ज़्यादा खींचते नहीं, एक टाइम पर आप बात को छोड़ देते हो और लेट गो कर देते हो। इस वजह से आपका जो ये रिलेशन है, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, लेकिन आपको लेट गो करना आता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। आप थोड़ा लेट गो कर देते हो, कभी आपके पर्सन लेट गो कर देते हैं, कभी आप लेट गो कर देते हो, और बात को आप ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठते, खींचते नहीं हो कि आप ये सोचते हो चलो ठीक है, जो भी हुआ वो अब जाने देते हैं। ऐसा करके आप फिर से इस रिलेशन को बेहतर बना लेते हो। इस वजह से आपका रिलेशन टूटता नहीं है, और बहुत ही आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे ही आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे होती हुई दिख रही है। शायद आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स आते रहते होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे। जैसे आप एक दूसरे के साथ रिलेशन में आओगे, वैसे ऑब्स्टेकल्स आना कम हो जाएगा। आपके इस रिलेशन में आपका ये रिलेशन ग्रो करेगा। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा, खुशियाँ लेके आएगा, सब कुछ पॉजिटिविटी ये रिलेशन आपकी लाइफ में लेके आएगा। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो। शायद आप हीलर हो सकते हो, या एक डॉक्टर, या आप नर्स हो सकते हो, या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा आप कोई काम कर सकते हो, या तो फिर आपको ऐसे कोई स्पिरिचुअलिटी या ऐसे रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई काम करना आपको पसंद हो सकता है, या आप चैरिटी कर रहे हो, या कोई सोशल वर्किंग का काम कर रहे हो, सबकी हेल्प करना, लोगों की सेवा करना। आप ऐसे कोई काम में जुड़े हो सकते हो। आपके जो पर्सन है वो उनकी एनर्जी काफ़ी यंग एनर्जी मुझे दिख रही है। वो एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, बात बात में छोटी सी बात में उनको गुस्सा आ गया, या वो कभी कभी अपनी ही चलाते होंगे। कंफ्यूजन बहुत रहता है आपकी लाइफ में, लेकिन प्यार भी उतना है, पैशनेट भी है एक दूसरे के लिए, आप उतने ही हो। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, चाहे जितने भी झगड़े हुए हो, बातचीत ना हुई हो, लेकिन फिर भी आपको एक दूसरे की याद सताती रहती है, आप एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो। आपके पर्सन को आपकी सभी चीज़ें अच्छी लगती है, उनको आप में कोई नेगेटिव पॉइंट दिखता ही नहीं है। वैसे आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हिडन फीलिंग्स की बात करें तो वो आपको बहुत, आपको खोने से उनको वो आपको लेकर वो थोड़े से आपको खोने का डर उनके माइंड में लगा रहता है। वो उनको ये लगता है कि वो कहीं आपको खो ना दे। ये उनके माइंड में थोड़ा सा आपको लेकर वो थोड़े पॉसेसिव रहते हैं। अगर आपने किसी और के साथ बातचीत कर ली, या दूसरे लोगों के साथ आप ज़्यादा घुल मिल कर आप रहते हो, तो भी उनको थोड़ा सा परेशानी होने लगती है, क्योंकि उनको आपके लिए बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स है, बहुत ही इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये उनकी फीलिंग्स है। और वो आपसे ये चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो वो चाहते हैं कि आप उनको, थर्ड पार्टी को दूर करके आप उनके पास आ जाओ। ये उनकी करंट फीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब एंजल्स के आंसर भी ले लेते हैं, क्योंकि आपका ये रिलेशन ही मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपकी इस रिलेशन में दिख रही है। तो फिर एंजल्स
ये गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप जॉब या करियर से रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, या आप किसी जॉब या इंटरव्यू आपने दिया हो और वहाँ से आप कॉल या आपको लेटर मिले, उसका कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आपको फाइनेंशियल आपका ग्रो होने वाला है, आपको फाइनेंशियल गेन मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी आपको अगर आप अनमेरिड हो तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं। आगे देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आपके माइंड में ये सवाल चल रहा है कि आपके पर्सन से आपकी शादी कब होगी, या आप जॉब या बिजनेस करियर के बारे में आपके माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे हैं, तो आपके एंजल्स आपको आंसर दे रहे हैं कि कुछ मंथ्स के विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको कुछ महीने वेट कर लेना चाहिए। आपको कुछ मंथ के अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वीक्स के अंदर भी आपको कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। या तो कुछ मंथ्स के अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, या कुछ वीक्स के अंदर आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। शायद करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, या आपके पर्सन ने अगर आप अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो शायद वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ये भी एनर्जी आ रही है। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।